दिव्य गुरु ने ही हर युग में शिष्यों का निर्माण किया। मैं विजेंद्र पाल सिंह बोल रहा हूँ। शास्त्री नगर बुलंदशहर में रहता हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो समस्या है, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या है, हम उसे तीर्थों पे, बाहर जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, वहाँ जाकर मतलब प्रार्थना करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी समस्या जो है का समाधान हो और हम सुखी रहें। सुखी रहने का सबसे बड़ा जो साधन है वो प्रभु की भक्ति है, और प्रभु की भक्ति केवल दिव्य गुरु जब जीवन में आएगा वो ब्रह्म ज्ञान देंगे। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ईश्वर का साक्षात्कार करना। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ये विवेकानंद ने भी कहा। धर्म को जानना, धर्म क्या है? धर्म सत्य को धारण कर लेना, ये धर्म है। लेकिन आज के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसको धर्म कह रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म जोड़ता है, धर्म मतलब सत्य के मार्ग पर चलता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से हर समस्या का समाधान लेकिन ईमानदार आदमी जब बन सकता है कि जब धर्म को धारण करे, सत्य को धारण करे। सत्य जैसे हमारे राम थे, कृष्ण थे, तो हम ऋषि और मुनियों की संतान हैं। और आज हमने क्या है कि अपनी शिक्षा से मतलब हमने अपने मूल को निकाल दिया। यानी आज हमारे जीवन में वो धर्म नहीं है, यानी सत्य नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अगर हमें समस्या का समाधान करना तो पूर्ण गुरु की खोज करें। आज के पूर्ण गुरु दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जो मेरे जीवन में 2007 में आए। क्योंकि मैं वैसे भी 76 से गीता पढ़ता था, 1976 से। लेकिन गीता मैंने पढ़ी, गीता में मेरे को भक्ति दिखाई दी। भक्त 4 प्रकार के भक्त होते हैं: आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और एक अनन्य भक्त। लेकिन आज जब मेरे जीवन में पूर्ण गुरु सतगुरु आशुतोष महाराज जी आए तो मुझे पता पड़ा कि भक्ति एक ही होती है। भक्ति वो होती है जो भगवान से जुड़ती है, और भगवान से जो जुड़ जाएगा तो भगवान से वो जुड़ेगा जो स्वयं को जानेगा, यानी ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। और ईश्वर का साक्षात तो किया नहीं, और हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो आज दुनिया में जो हमारी समस्याएं हैं सिर्फ ये है कि हम वास्तविकता से दूर हो गए और वास्तविकता को जानना नहीं चाह रहे। इसलिए सबसे पहले यदि हमें समस्याओं का समाधान करना है और अपने अंदर सुख शांति लानी है तो भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। और भगवान का दर्शन करके ईश्वर की भक्ति करना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी हमको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। और ये देखो हमारे पास में ये देखो हनुमान जी भी आके बैठ गए। आप देखिएगा इनको किस तरह से आनंद से बैठे हैं, और जो है आप इनका दर्शन करें। और हनुमान भी कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ बिसरा। यानी भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत ने विश्व में शांति का उद्देश्य है, क्योंकि विश्व में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान से आएगी। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक आशुतोष महाराज जी हैं। इसलिए पितृपक्ष चल रहा है और आप सभी ईश्वर की खोज में आगे बढ़ें और ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करें। और अगर कहीं पूर्ण गुरु ना मिले या ईश्वर का दर्शन कराने वाले संत महात्मा नहीं मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पधारें और आओ अपना और विश्व का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ें। मेरा बार बार आप सभी से महत्वपूर्ण यही संदेश है कि जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तो जब तक हम जो है मतलब समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और स्वयं को जानना है ईश्वर को जानना, ईश्वर को आत्मा को जानना। और आध्यात्मिक ज्ञान असली वही होता है, या मोटिवेशनल जो स्पीच बोलते हैं कि हम जो है स्पीच दे रहे हैं, अरे स्पीच तो वो देगा ना जो इसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। अगर ईश्वर को देखा नहीं तो आप ईश्वर की बात कैसे कर रहे हैं? तो ये कल्पना नहीं, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, तो और क्या है? इसलिए आओ सभी उठें, जागें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए
प्रयास करें और जब तक रक्षा मिले रुकें नहीं। ये स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी कहती हैं, उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा गुरु या तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारा आके वरण करे। तो सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।